दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है 2 अप्रैल 2021 और समय हो रहा है 8:40 शाम की। ठीक है, और आज फ्राइडे का दिन है और मार्केट भी बंद था आज। ठीक है, क्योंकि गुड फ्राइडेज और पंचमी था। ठीक है, रंग पंचमी बोल सकते हैं अपन, तो इस वजह से मार्केट आज बंद था, हॉलीडे था। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा था। ठीक है, अगर मैं देखूँ रेन इंडस्ट्रीज़ की, तो इसका जो रेन इंडस्ट्रीज़ का जो हाई है ना, वहाँ पे अगर मैं देखूँ 2018 में इसकी जो सबसे हाई लगी थी वो देख लेते हैं, पहला चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे हाई जो था रेन इंडस्ट्रीज़ का वो था 8 जनवरी 2018। ठीक है, यहाँ पे डेट दिख रहा होगा आप लोगों को। 8 जनवरी 2018 में इसका जो हाई था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसका जो ओपन प्राइस था 450, हाई कितना था 475 और लो लगाया था करीब 436 और क्लोजिंग करी थी 447। तो हाई कितना है 475। उसके बाद से जो बड़ी गिरावट आई है, इस तरह ऐसा गिर गया, ऐसा गिरता ही चला गया। ठीक है, लेकिन अब हम आगे देखते हैं। तो ये तो मैं हाई के बारे में बताया कि 2018 में ये इसने हाई लगाया था, लेकिन अब थोड़ा सा लो भी तो देख लेते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं, 2018 की बात हो रही थी। ठीक है, और अभी फ़िलहाल वहीं पे वो, ये देखिए ये यहाँ से मूवमेंट आई। देखिए ये है इसका सपोर्ट जोन। देखिए इसके बाद से जो मार्केट गिरा ही नहीं। अगर मैं इसका जो लो देखूं तो यहाँ पे कितना रुपए तक आ गया था फ्रेंड्स, ये आ गया था 44 का लो लगा चुका था। कब? मार्च 2020 में, जब मार्केट बहुत बड़ी गिरावट आई थी, उस समय की बात है। ये कितने में आ गई थी 44, और ये 44 कब चल रहा था? अगर मैं देखूं 2017 में जो रेट था, उसी रेट के लगभग, यानी 17, जो पिछले 2017 में जो रेट था वही रेट 2020 में आ गया था। ठीक है, और ये वीकली चार्ट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, जूम में लेके आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा, अरे क्या 5 मिनट्स का था। अब हम यहाँ पे वीकली लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे वीकली का जो कैंडल है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। ये हर बार इस गली को छूते हुए गया है। कहाँ पे? यहाँ पे मैं खींच देता हूँ थोड़ा से हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये ब्रेकआउट यहीं से दिया है। ठीक है, लेकिन फिर से उसको रिट्रेस करने के लिए आया है। ये रहा इसका टर्निंग पॉइंट, इस जगह पे। अब दिख रहा है क्लियर आप लोगों को? हाँ, अब यहाँ पे हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। ये देखिए, ये इसका ये जो एरिया है ना, ये बार बार टच करा है इसे। देखिए थोड़ा से समझिए चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चार्ट मैंने बनाई। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये देखिए ये यहाँ से ऐसा आया, फिर ऊपर टच किया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल था, फिर नीचे आया,
और उस रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद फिर नीचे आने के बाद इससे सपोर्ट लिया, यानी जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया और उसके बाद ये ऊपर चला गया। अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा है? वो हमारा रेजिस्टेंस इस एरिया पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसको उसने रिट्रेस किया। समझ में आ गया? फिर से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ से गिरा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, फिर रेजिस्टेंस को इज्जत की और फिर नीचे आया, उसके बाद रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तो जब तोड़ा तो ये हमारा जो है ये सपोर्ट कहलाएगा। अब क्या किया? ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। अब उसके बाद फिर ये ऊपर की ओर निकल गया। ठीक है, तो अब ये रेजिस्टेंस जो अब कौन सा रेजिस्टेंस बन गया? इस लेवल को रेजिस्टेंस मान रहा है। तो अब इस लेवल को रेजिस्टेंस मान रहा है, यानी अब अगर ये नीचे आया, अब नीचे आने के बाद फिर इसको ये क्रॉस करेगा और जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा तो फिर ये फिर ऊपर रेजिस्टेंस खोजना चालू कर देगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो ये तरीका है चार्ट को रीड करने का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं और ध्यान देते हैं कि अब इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये एक रेजिस्टेंस, ये अब सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये हमारा, अगर हम यहाँ पे बाई करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए? हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए 125। ठीक है, अभी 149 चल रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे हम अब रेजिस्टेंस लेवल को बना देते हैं पहला। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाते हैं। ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब ये फिलहाल यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये रेजिस्टेंस है, ओके। और वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट यानी इस हफ्ते इसका जो क्लोजिंग है वो देख लेते हैं कि इस हफ्ते इसने कहाँ पे क्लोज किया है। तो क्लोज देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम चलेंगे इस जगह पे नज़र रखेंगे। यहाँ पे देखिए इस हफ्ते का जो क्लोज इस हफ्ते उसने क्या वर्क किया है वो स्टडी करते हैं। ओपन प्राइस देखिए यहाँ पे 143 है, हाई कितना है 154 है, लो कितना है 141 है और क्लोजिंग कितना है 149 है। आगे समझ में? तो 1 लो कितना है 141 है। तो हम क्या करेंगे, इस 141 को स्टॉप लॉस मान सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मान सकते हैं ना, क्योंकि इस हफ्ते का जो क्लोजिंग जो लो है वो तो 141 ही बता रहा है। तो हम यहाँ पे 141 का स्टॉप लॉस रख कर, यहाँ पे हम 141 का स्टॉप लॉस रख कर हम इस पे प्ले कर सकते हैं। कितने के लिए हम इसको प्ले कर सकते हैं? सबसे जिसने हाई लगाया था, कौन से इसमें हाई लगाया था? इस कैंडल ने, इस हफ्ते का जो कैंडल है इसने कितने का हाई लगाया था 175, यानी 175 तक जा सकता है फ्रेंड्स। ये कैंडल को अगर मैं देखूं तो ये कैंडल 175 गया था, ये इसका हाई था। तो 175 यहाँ पे जा सकता है इसी हफ्ते। तो बस हमारा स्टॉप लॉस क्या होनी चाहिए? 141 की स्टॉप लॉस होनी चाहिए। और अगर ये 152 को क्रॉस कर दिया तो इसका जो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा वो सीधा 175 इसका नेक्स्ट लेवल आएगा। ठीक है, तो ये आपको, मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन फिर से एक बार ट्रेंड लाइन भी बना के दिखा देता हूँ आपको कि कैसे ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर मैं इस एरिया को पकड़कर, यानी ये हमारा
ट्रेन लाइन खींचने का जो तरीका है वो देख लेते हैं। ये देखिए, इस एरिया को अगर मैं टच किया और किसी एक को पकड़ कर, ये देखिए ये दोनों टच हो गए। ये दोनों टच होने के बाद अब मैं इसको पूरा खींच के लेके जाता हूँ कहाँ तक, जहाँ तक वो जाएगा। ये तो तिरछा हो गया लगता, फिर से इस एरिया पे ले जाना पड़ा। हाँ, ओके, इसको थोड़ा सा डार्क बना लेते हैं। हाँ, तो देखिए अभी ये ट्रेंड लाइन जस्ट नीचे ही है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये 152 को क्रॉस किया तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो सीधा जा रहा है इस टारगेट के ऊपर 170। मैंने बताया आपको 175 इसका टारगेट है। तो ये अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी टच, ये ट्रेंड लाइन भी बता रहा है कि 175 जाएगा, लेकिन कब? जब ये 152 क्रॉस करेगा तब। ओके, कैसे मैंने बोला 152 क्रॉस करेगा? ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला, ये अभी नीचे चल रहा है। अगर ये ऊपर चला गया, इस रेजिस्टेंस को अगर ये क्रॉस कर दिया तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो डायरेक्ट 175 है। तो रेन इंडस्ट्रीज़ को भी आपको रडार पे रखना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस अगर आप बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर रख के खेलना, ठीक है, क्योंकि अभी ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही चल रहा है। बट सपोर्ट लेवल जो मैंने आपको बताया वो इस हफ्ते का सपोर्ट जो लेवल जो सपोर्ट था 141, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रख के टारगेट हमारा रहेगा 175। ठीक है दोस्तों, बस वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। और डिस्क्लेमर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहता है। डिस्क्लेमर में ये बताया गया है कि अगर आप कोई भी स्टॉक को बाई करते हैं उसका प्रॉफिट और लॉस आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, मेरा या मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है। और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। जिस किसी को भी ज़रूरत में अकाउंट ओपन करना है वो नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन करवा सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए दोस्तों, आपको बहुत लाभ होगा, यानी बहुत प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।